अरसल बेटा, आ गए हो स्कूल से? अब जल्दी से यूनिफॉर्म चेंज करो और उसके बाद अपने जो ज़रूरी सामान हो या खिलौने वगैरह जो तुमने लेकर जाने हैं वो सब पैक कर लो। हम नानी घर जा रहे हैं और सारी छुट्टियां इस दफ़ा वहीं गुजारनी हैं, इसलिए कह रही हूँ कि अपना जो भी तुम्हारा ज़रूरी सामान है, खिलौने वगैरह, सब कुछ पैक कर लो। मैंने तुम्हारे सारे कपड़े पैक कर दिए हैं, तुम्हारे बाबा आते ही होंगे। अरे वाह अम्मी, क्या वाकई हम सारी छुट्टियां नानी घर गुजारेंगे? मुझे शुरू से बहुत शौक है। उनके घर जाकर बहुत मज़ा आता है। और पता है, नानी ने कहा था इस दफ़ा जब मैं आऊँगा तो वो मुझे तमाम बागात में भी लेकर जाएंगी। मैं बहुत खुश हूँ। मैं जल्दी से तैयारी कर लेता हूँ और आप भी जल्दी से तैयारी कर लें। हाँ, मैंने बाकी तैयारी तो कर ली है, बस साथ ले जाने के लिए जो खाना बनाना था मैं बस वही बनाने जा रही हूँ। अब तुम भी जाओ। अश्विन, जल्दी कर लो, तुम लोग देर मत लगाओ। शाम से पहले हमें गांव पहुंचना है। रास्ते में ट्रैफिक भी जाम है। और हाँ, मैंने तुमसे कहना था कि मेरे ऑफिस की फाइल ज़रूर रख लेना। वो मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए। याद से रख लेना। हाँ जी, मैंने बाकी सारी चीज़ें रख ली हैं और अभी जाकर आपकी फ़ाइल भी रख लेती हूँ। खाना भी सारा बन गया है, वो मैं पैक करती हूँ। आप ऐसा करें, जाकर सामान रखें गाड़ी में, मैं अरसल को लेकर आती हूँ। तैयार होने के बाद वो तीनों सामान लेकर गाड़ी में बैठने के लिए चल पड़े और फिर कुछ घंटों के सफ़र के बाद शाम होने से पहले वो गांव पहुंच गए। अरे वाह बेटा, आ गए तुम लोग। अच्छा किया कि शाम होने से पहले ही आ गए। मैं कब से तुम लोगों का इंतज़ार कर रही थी। अब तुम लोग हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगवाती हूँ। बहुत भूख लगी होगी ना। अरे दादी, ये सब क्या है? ये साग, पराठा, चटनी, मुझे ये कुछ नहीं खाना। मैं ऐसी चीज़ें नहीं खाता। दादी, मुझे मैक्रोनीज, नूडल्स, ये सारी चीज़ें ला कर दें। पिज्ज़ा वगैरह। क्या वहाँ से ऐसा कुछ नहीं मिलता? दादी, इसका मतलब मुझे भूखा रहना पड़ेगा। मुझे वही ला कर दें, वही चाहिए। अरे बेटा, ये सब क्या गंद बला खाने के लिए मांग रहे हो? ये पिज़्ज़ा विज़्ज़ा, ये सब कुछ ख़राब चीज़ें हैं। पता नहीं कैसे बनती हैं, क्या क्या डलता है। बेटा, तभी तो तुम छोटे से और कमज़ोर से हो गए हो। मैं भी कहूँ क्या हो गया है। अश्विन, क्या खिलाती रहती हो इसे? बेटा, अरसल, मेरी बात सुनो। ये जो मैंने तुम्हें खाना दिया है, ये सबसे ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाला है। आइंदा तुम ऐसी चीज़ें ही खाओगे। दादी, अम्मी कह रही थी कि आप मुझे कहीं लेकर जाने वाली हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अरे हाँ बेटा, मैं तुम्हें ऐसी जगह लेकर जा रही हूँ जहाँ जाकर तुम खुश और तरोताज़ा महसूस करोगे। वहाँ पर मैं तुम्हें ताज़ा ग़िज़ाएँ भी खिलाऊँगी, ना कि पिज़्ज़ा विज़्ज़ा। फिर वो दोनों नानी के बागात की तरफ चल पड़े। अरे वाह नानी, ये सब कितना खूबसूरत लग रहा है। इतने मज़े मज़े के फल लग रहे हैं। बाजार में तो ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगते जितने तरोताज़ा ये यहाँ पर हैं। क्या हम टोकरी बनाकर घर ले जाएं? अरे हाँ बेटा, बाज़ार से तो कई दिन पुराने फल मिलते हैं। ये तो बिल्कुल तरोताज़ा हैं। तुम जितने चाहो ले जाओ। वाकई दादी, इन आमों के अंदर तो बहुत अच्छा जायका है। ऐसे आम मैंने पहले कभी नहीं खाए। ये इतने लजीज क्यों हैं? दादी, हम हर रोज़ यहाँ आया करेंगे। मुझे बहुत मज़ा आया आज। माँ जी, मुझे ऑफिस से कॉल आई है। मुझे इम्पोर्टेंट मीटिंग के सिलसिले में आज ही इस्लामाबाद जाना है, इसलिए हम आज ही वापस चले जाएंगे। मैं आपसे माजरत करता हूँ। हम फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन अब्बू, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे वापस नहीं जाना। मुझे यहाँ बहुत मज़ा आया है। आप मुझे यहाँ ही रहने दें। मैं सारी छुट्टियाँ यहाँ गुजारना चाहता हूँ। अरे हाँ बेटा, अरसल को मेरे पास ही छोड़ दो। तुम और अश्विन वापस चले जाओ। जैसे ही काम ख़त्म हुआ वापस आ जाना। वैसे भी अभी छुट्टियां ही हैं। ठीक है माँ जी, फिर मैं और अश्विन चले जाते हैं। आप अपना और अरसल का ख्याल रखिएगा। इस तरह अरसल के अम्मी अब्बू तो घर वापस चले जाते हैं और अरसल गांव में ही अपनी नानी के पास रह जाता है। कुछ ही घंटों बाद नानी के फ़ोन पर कॉल आती है कि अश्विन और साजिद का एक्सीडेंट हो गया है। वो बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। अपने अम्मी अब्बू की वफ़ात के बाद अरसल हमेशा हमेशा के लिए नानी के पास रुक जाता है और फिर कभी शहर वापस नहीं जाता। 15 साल बाद। अरसल बेटा, आज तुम पूरे 20 साल के हो गए हो और तुम इस काबिल हो कि तुम्हें कोई ज़िम्मेदारी सौंपी जाए। मेरी ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैं तुम्हें ये अमानत सौंपना चाहती हूँ। ये जादुई आम है।
आज तक मेरे जितने भी बागात हैं ये इसी की बदौलत हैं, और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे आगे लेकर चलो। इस जादुई आम से तुम जितने चाहो बागात उगा सकते हो, लेकिन याद रखना इसकी एक शर्त है, तुम्हें हमेशा दूसरों की मदद करनी है। जिसके पास काम ना हो, जिसको ज़रूरत हो, उसे इस जादुई आम से बागात लगा कर देना। और कभी भी लालच मत करना, तुम्हें जितना चाहिए उतना ही रखना। जब भी तुम लालच करोगे तो ये जादुई आम, इसका असर और हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। मेरी ये बात याद रखना। नानी की वफ़ात के कुछ अरसे बाद अरसल ने अरीशा नामी लड़की से शादी कर ली और उसे भी जादुई आम के बारे में सब कुछ बता दिया। जबकि अरीशा की सोच कुछ और थी, वो लालची किस्म की औरत थी। काफ़ी अरसे तक तो अरसल नानी की नसीहत पर अमल करता रहा और उस जादुई आम के ज़रिए तमाम ज़रूरतमंदों की मदद करता रहा। वो सब लोगों को बागात लगा कर देता, फिर इस तरह हर किसी की आमदन अच्छी हो जाती। जब भी कोई ज़रूरतमंद उसके दरवाजे पर आता, वो कभी भी उसे खाली हाथ ना लौटाता और उस जादुई आम के ज़रिए लोगों को बागात लगा कर देता। लोग उसे बेहद दुआएं देते थे और सब लोग उससे बहुत ज़्यादा खुश थे। अरसल, क्या आप हर वक्त ये ख़जाना खाली करने वाला काम जारी रखते हैं? क्या आप जानते भी हैं कि इस जादुई आम का जादू कब तक है? आज, कल, परसों ख़त्म तो हो गई। तो क्यों आप हर वक्त दयालु बने रहते हैं और लोगों की मदद करते रहते हैं? अपने लिए बागात लगाएं, अपने बच्चों के लिए, अपनी अगली नस्लों के लिए। ये ना हो कि इस आम का जादू ख़त्म हो जाए और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। इसलिए अब आप ऐसा करें कि ये सारे काम बंद करें। किसी को बागात लगा कर देने की ज़रूरत नहीं। कुछ अरसे तक अपने लिए करें, ज़्यादा से ज़्यादा बागात लगाएं कि हमारी अगली 7 नस्लें बैठकर खा सकें। अरे हाँ अरीशा, वाकई तुम्हारी बात में दम तो है। अगर वाकई कुछ दिन में ही आम का जादू ख़त्म हो गया या कुछ अरसे में, तो हम क्या करेंगे? मैंने तो अभी अपने लिए कुछ नहीं बनाया। मैं कल से ही अपने लिए बागात का इंतज़ाम करता हूँ। यूं अरीशा की बातों में आकर अरसल भी लालच में पड़ गया और जल्दी जल्दी उस जादुई आम से ढेरों बागात बनाने शुरू कर दिए और इतने दिन तक लोगों की मदद न करता उन्हें वापस भेज देता। अरे बेटा, मैंने सुना है कि तुम लोगों को काम शुरू करा के देते हो, बाग लगा के देते हो। मेरे बच्चे बहुत भूखे होते हैं, मेरे पास कोई काम नहीं है। तुम मुझे भी बाग लगा दोगे या कोई दरख्त ही लगा दो, मैं गुजारा कर लूँगा। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, मैं बहुत दूर से आया हूँ। अरे बाबा जी, आपने गलत सुना है। पहले मैं ये काम करता था, लेकिन तब मेरे पास पैसे भी बहुत थे। अब मेरा अपना गुजारा मुश्किल से होता है, आप किसी और से मदद मांगे। यूं जब लालच में आकर लोगों की मदद किए बगैर अपने लिए बागात लगाकर अरसल घर वापस आया तो देखकर हैरान रह गया। ना वहाँ घर था, ना कोई बाग और ना कोई और चीज़। जादुई आम नाम की भी कोई चीज़ नहीं थी। ओ मेरे खुदा, ये मैंने क्या कर दिया? बहुत गलत हो गया मुझसे। ये सब मैंने क्या कर दिया? अरीशा, लालची औरत, तुम्हारी बातों में आकर मैं भी लालच में आ गया। अच्छा खासा मैं अपनी मदद भी करता, दूसरों की भी करता। मेरी नानी ने मुझे समझाया भी था कि कभी लालच में मत आना। काश अरीशा, मैं तुम्हारी बात ना सुनता। इस तरह अपनी लालच और बेहिसी की वजह से वो लोग जादुई आम से भी हाथ धो बैठे और ख़ुद भी सड़क पर आ गए। उनका बसा बसाया घर, हर चीज़ ख़त्म हो चुकी थी।